लेते हैं भदोही की ओर, जहां पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले के शुभारंभ अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। प्रदान किया जा रहा है कालीन उद्योग के लिए। मंच पर श्री शिवम जायसवाल और इनके बाद जाएंगे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत श्री पुनीत प्रताप सिंह, जिन्हें वॉलपेपर के उद्योग के लिए 15 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जा रहा है। और इनके बाद श्री राम जी विश्वकर्मा ऑटो पार्ट्स के काम के लिए 10 लाख रुपए का ऋण इन्हें प्रदान किया जा रहा है। इनके बाद श्री विकास विश्वकर्मा 5 लाख रुपए की धनराशि आयरन वर्क के लिए इन्हें, और इनके बाद श्री सौरभ कुमार पाठक, इन्हें भी 5 लाख की राशि स्टेबलाइजर उद्योग के लिए। इनके बाद श्री ज्योति मौर्य जी को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत टेलरिंग के कार्य के लिए और लॉन्ड्री सर्विस के लिए शमशेर जी को उनकी टूल किट प्रतीक रूप में प्रदान कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की श्रीमती कविता राय, जिन्होंने 1,44 लाख रुपए की काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर ध्यान दिया जाए, क्योंकि बारिश जब आते हैं भदोही में तो पूरे भदोही, घुसियां, गोपीगंज और आई हर जगह जाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए और इसको एनसीआर के तर्ज पे जो है डेवलपमेंट किया जाए। निश्चित रूप से इसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती आदर्श पूर्णिमा जी। हाँ माँ शारदा, माँ शक्ति, सबके वरद पुत्र के स्वरूप आपको मैं नमन करती हूँ पहले। और मेरी एक कामना है कि अध्यात्म और राजनीति का जब भी मेल हुआ है तब हमारे देश ने एक विलक्षण सहयोग दिया है, चाहे वो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का रहा हो या जब भी। आज भी हम आपसे वही उम्मीद करते हैं कि अध्यात्म और राजनीति का ये जो संयोग हो रहा है तो हम हर पथ पे आगे बढ़ें। इस उद्योग से मैं 40 वर्षों से जुड़ी हूँ पिछले, लेकिन आज जो स्थिति है वो थोड़ा डामाडोल करने वाली है और सभी लोग भीतर से घबराए हुए हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका संरक्षण और आपका मार्गदर्शन हम लोगों को आगे ले जाएगा और सतत उन्नति के पथ पे ये लोग भविष्य में बढ़ते रहेंगे और कारपेट उद्योग भी बढ़ता रहेगा। इसी कामना के साथ मैं देखिए, आप लोगों को घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। जब चुनौती आती है तो ये मान करके चलिए कि आपके लिए उसमें अवसर की बहुत सारी गुंजाइश है। आप केवल एक टैरिफ से भयभीत हो गए। याद करिए, आज से 11 वर्ष पहले आप लोगों का ये जो कारपेट का जो सेक्टर था ये लगभग बंदी की कगार की ओर था। भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, यहां पर कारपेट उद्योग फिर से आगे बढ़े। इसी को लेकर के भदोही को केंद्र बना करके कारपेट का एक्सपो मार्ट यहां पर बनाया गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारपेट उद्योग के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक अभिनव प्रयास था और पिछले 4 वर्षों से लगातार यहां पे सीपीसी का यह कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। आप लगातार देख रहे होंगे कि फॉरेन बायर्स लगातार आपके इस सीपीसी से जुड़े हुए कार्यक्रम में सहभागी बनते हैं। टैरिफ यूएस ने लगाया है, एक देश ने, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इसी को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने अभी हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे सेक्टर में रियायत दी है। एफटीए के माध्यम से यूएई के साथ, यूके जैसे देशों, यूके के साथ
और दुनिया के अन्य तमाम देशों के साथ हमारे जो एग्रीमेंट हो रहे हैं, या आपको वहां पे फ्री एग्रीमेंट करने के लिए एक नया प्रोत्साहन भी है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। हम लोगों ने टैरिफ की चुनौती का सामना करने के लिए स्वयं एक हाई लेवल कमेटी गठित की है